अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप कई लोगों का अभी सस्पेंड हो रहा है। सस्पेंड होने से क्या दिक्कत है इसके बारे में बात करेंगे और सस्पेंड क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा। देखिए भाई, आप लोग को पता ही होगा, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का ही टॉपिक था जिसपे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो डाला था। और आज मुझे ये जो भी फैम मिला है, नाम मिला है, वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ही बदौलत था। वो टॉपिक नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब में वीडियो भी नहीं बनाता। उस टाइम साल 2018 में जब सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स वाले ने नया नया रूल लागू कर दिया कि टेक्नीशियन को भी अब मेंबरशिप लेना है। पहले ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होता था। सऊदी काउंसिल क्या है मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते। टेक्निकल सेक्टर में जो भी लोग काम करे सऊदी अरब में, इलेक्ट्रीशियन हो या फायर अलार्म टेक्नीशियन, बीएमएस ऑपरेटर, बीएमएस टेक्नीशियन, जो भी टेक्नीशियन, वो लोग को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना होता है। मेंबरशिप फीस जो वन टाइम में आप पे करते 500 रियाल, और हर साल रिन्यूअल के लिए 200 रियाल लगता है। ये आप करना ही है, नहीं तो फिर इकामा उसका बनता नहीं है। तो जब शुरू शुरू में ये रूल लागू हुआ तब लोग बहुत परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है, मेंबरशिप लेनी कैसे है। और सऊदी वाले भी उतना क्लियरली बताए नहीं क्या करना है नहीं करना है। बाद में अभी धीरे धीरे टाइट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में इतना टाइट नहीं थे वो लोग। मैं भी फंस गया था सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के चक्कर में। तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेने के लिए आपको या तो डिप्लोमा, आईटीआई, जो भी आपने टेक्निकल पढ़ाई किया वो डालना है। अभी तो एक्सेप्शन भी मिला, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे भी आप ले सकते हो। तो देखिए हुआ क्या ना, शुरू शुरू में लोग इसको उतना सीरियस लिए नहीं। कुछ लोग का कंपनी एचआर ने भी नहीं लिया। और गल्फ में नल्ला, यह नाम सुनते होंगे, अपना जमशेदपुर साइड में ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। नल्ला बोलते हैं किसको भाई? जो डुप्लीकेट, डी होता है, जो जेन्युइन नहीं होता है। ये जमशेदपुर में बहुत सारे लोग बनाते थे, साइबर वाले। इस पर रेड भी पड़ा था, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, फिर ये बंद हो गया। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते थे कि डी ले गए, गल्फ में तो चलता है। अभी भी कुछ लोग का माइंड सेट ये है। लेकिन भाई मैं कितना वीडियो में बता चुका हूँ, ये फेक हुक का चक्कर में ना पड़िएगा। और यही गलती जिन लोगों ने करी, मैं सिर्फ इंडिया का ही बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहाँ कहाँ के लोगों ने नहीं किया, हर जगह के लोगों ने किया। और जिन जिन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट डाला, गलत सर्टिफिकेट डाला, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। जिनका पहले उतना रिएक्शन नहीं आया, अभी आ रहा है, और ये तो आना ही है। क्यों, समझिए इसके बारे में। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का 2 इदारा है जिनका काम है वेरीफाई करना। हम लोग जो भी डिग्री या डिप्लोमा अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट प्रोफाइल में, कौन कौन वेरीफाई करेगा? कदरेबे और तस्दीक, ये लोग दोनों का काम ही है। तदकीक और कदरेबे, ये लोग दोनों का काम ही है कि वेरीफाई करना। फॉर एग्जांपल, आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, आपने डिप्लोमा अपलोड किया, अपना डिप्लोमा का फ्रंट मार्कशीट सब डाले। जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया है वहाँ तक पहुँचने का ये लोग कोशिश करेंगे। लोग पता करते हैं कि ये बंदा सच में उधर से पढ़ाई किया है या नहीं किया। लोग प्रॉपर वेरीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे तो लोग आपको या तो ईमेल करेंगे या आपका प्रोफाइल में ही वो लोग एक मैसेज का बॉक्स है वहाँ पे दे देंगे कि हम लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे आपका, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए कि ये कॉलेज जिधर से आपने पढ़ाई किया है या यूनिवर्सिटी ये किधर है, किधर एग्जिस्ट करता है, वहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस सब चीज़ प्रोवाइड कीजिए। अब सोचिए आप लोग, जिन लोगों ने नल्ला डाल दिया, फेक डाल दिया, वो लोग भाई कहाँ से मतलब प्रूफ करेगा? नहीं कर सकता ना। तो यही चीज़ स्टार्टिंग में भी हुआ कई लोगों को, और अभी ज़्यादा तादाद में हो रहा। आप लोग को मैं कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ बता रहा हूँ, 17 जुलाई 2025 का, 30 साल के बाद का केस है। एक बंदा इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा था सऊदी में, फाइनल एग्जिट में घर आ गया, फिर फैमिली के साथ में उम्राह करने जा रहा था वो, लेकिन उसने फेक डिग्री से मेंबरशिप लिया था सऊदी काउंसिल में। उसको पकड़ लिया पुलिस ने, वहाँ एयरपोर्ट में पकड़ लिया और उसको सज़ा काटना पड़ा। तो फेक का सज़ा बहुत भयानक है सऊदी में। लेकिन हाँ, कई एक्सपर्ट से मैंने जानने का भी कोशिश किया है इस मैटर में कि मतलब किस किस कंडीशन में सज़ा मिलती है, किसको किसको मिलता है। देखिए, जुर्म तो जुर्म है, जो भी गलत करेगा, और फेक डालना ये तो सऊदी के कानून में एक अपराध है। लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी? जैसे मान लीजिए कोई फेक डिग्री से डॉक्टर बन गया, फेक डिग्री से कोई नर्स बन गया, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप खुद सोचिए। तो उसका एक्शन भी ज़्यादा है। मान लीजिए कोई फेक डिग्री से सिविल इंजीनियर बन गया। अब भाई कोई अगर सिविल इंजीनियर बन गया फेक डिग्री से और वो घर बना दिया, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा बाद में। तो ये सब चीज़ों को ना वो लोग कैटेगरी में डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जुर्म जुर्म है, गलत गलत है। सऊदी अरब में कोई बचता नहीं है। वहाँ अगर कोई गलत करेगा तो पकड़े जाना ही, उसका जवाब देना है। नहीं जवाब दिए तो सजा काटिए, फिर लाइफ टाइम बैन होकर आ जाइए। तो अभी जिन जिन लोगों का ये हो रहा है उसके साथ में क्या हुआ होगा? अजीब बात है। आज एक बंदे से बात हो रही थी, मैं 4-5 साल पहले ही वीडियो डाला हूँ ये सब के रिलेटेड।
मेरे जानने वाले का ही भांजा है वो। मुझे अपना परिचय दिया फेसबुक मैसेंजर में कि शानौर भाई मेरा थोड़ा हेल्प कर दो यार, मैं आप ही का वहाँ का लड़का हूँ। तो मैंने फिर उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बात किया उनसे। बात करने के बाद मैंने पूछा उसको, वो मेरे को बोला कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो मेरा सवाल एक ही था, आपने जेन्युइन डाला था या फेक डाला था? वो नहीं बताया मुझे जेन्युइन या फेक। वो मेरे को अपोस्टाइल हुआ है वो भेज रहा, और ई सनद में जो ऑनलाइन दिखता है वो भेज रहा। ये सब देख के ना मेरे को और गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो। अब ई सनद का वो भेज रहा, मैं बोला भाई ये आप क्यों भेज रहे हो? अपोस्टाइल अगर कोई करता वो ई सनद में दिखेगा ही अगर जेन्युइन अपोस्टाइल है। और अपोस्टाइल तो क्या ही बोले अपोस्टाइल का हाल, फेक में भी कर दे रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं हो रहा आप लोग को भी मालूम है। तो अपोस्टाइल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब जेन्युइन ही है। कई बार वो फेक में भी हुआ है। जो अपोस्टाइल कर रहा है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन उतना लंबा जाएगा कौन, जाता नहीं कोई, इसलिए होता नहीं है। फिर उसने बोला फेक डाला था, फेक ITI था। अब फेक डालोगे तो सस्पेंड तो होना ही है सऊदी काउंसिल का, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस हो मैं अभी भी बताया और 4 साल पहले भी बताया हूँ। वो बंदे ने वीडियो नहीं देखा होगा। बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, और जो लोग शॉर्टकट मारते हैं वही लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं। मेरे को अफसोस भी आता है, गुस्सा मैं क्या ही करूँ, मुझे अफसोस आता है। फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड भी कॉमन मिस्टेक करके लोग परेशान रहते हैं, 1.5 महीना 2 महीना तक फैमिली को नहीं बुला पाते, वीडियो नहीं देखते, इस वजह से रियल टाइम अपडेटेड नहीं रहते। अब ये सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो मिस्टेक किया इस भाई ने, अब वो लाइफ टाइम सऊदी अरब नहीं जा पाएगा कभी। इस तरीके से जितने भी लोगों ने गलती किया है वो लोग लाइफ टाइम कभी नहीं जा पाएंगे जिनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, क्योंकि आपका प्रोफाइल एक बार बनेगा, एक बार अगर सस्पेंड हुआ फेक की वजह से तो फिर आप जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। कुछ लोग सोचेंगे क्या हमें दोबारा मौका मिल सकता है? नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलता है। वो लोग नहीं बोलेंगे कि दूसरा डिप्लोमा डालो, एक ही बार जो डाले वो आपको जस्टिफाई करना है। कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कई बार मैं भूल जाता हूँ। एक्शन क्या होता है इसके अगेंस्ट? अच्छा, ये बंदे के ऊपर एक्शन क्या होगा? पहले तो इसका प्रोसीजर समझिए। जो लोग फेक डालते हैं, फेक डाले थे पहले, लेकिन टेम्प्रोरी बेस पे उनको मान लीजिए मेंबरशिप मिला भी था या परमानेंट भी मिला था, सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आता, आपका इकामा बन रहा था। अगर आपका इकामा वैलिड है तो इकामा एक्सपायर होने से पहले ही आप अपना होम कंट्री चले जाओ, या फाइनल एग्जिट लेके या छुट्टी के बहाने चले जाओ। क्योंकि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप रिन्यू नहीं होगा, वो अगर रिन्यू नहीं हुआ तो आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। दोनों देखिए कैसे मर्ज है एक दूसरे के साथ। जावाजात के साथ में अटैच है आपका प्रोफाइल, देखना वहाँ पे ऑप्शन है जावाजात यकीन। तो ये चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। अगर किसी ने फेक डाला है, मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं आपका दोस्त में से, शेयर कर दीजिए, उनको बोल दीजिए भाई एग्जिट लेके चले जाओ घर, बेकार में बाद में प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। बाद में फिर वो क्या करेगा? हो सकता है कुछ लोगों का ये भी हाल हुआ होगा कि मेंबरशिप एक्सपायर हो गया, सस्पेंड हो गया, अब इकामा भी एक्सपायर हो गया, अब ना इकामा बन रहा है ना सऊदी काउंसिल रिन्यू हो रहा है, क्या होगा? अब सिर्फ कंपनी के हाथ में है कि कंपनी कब भेजेगा। और ऐसे केस में मैंने देखा कंपनी वाला भी हेल्प नहीं करता, वो लोग बोलता है भाई ये तुम्हारा इंडिविजुअल मैटर है, आप समझो। और वाकई सऊदी हुकूमत भी कहता है ये इंडिविजुअली आपको आपका प्रोफाइल बनाना है, ये आपका मैटर है, कंपनी का नहीं है। अब घर कैसे आ सकते भाई? घर आने का देखिए 2 तरीका है। एक तो आप अपना इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करके आ सकते हो, अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरा मामला थोड़ा अजीब है बट ये भी एक तरीका है। बाहर में कुछ काम करना, पार्ट टाइम जॉब वगैरह इलीगल है सऊदी में, मालूम है ना। और देखना जो लोग बाहर काम करते हैं उनको पकड़ के पुलिस डिपोर्ट करता है। तो 2 तरीका बताया, ये आप ट्राई कर सकते हो। इससे पहले अपना कंपनी में भी एक बार अप्रोच करके देखना, अगर वो लोग आपको फाइनल एग्जिट भेजते हैं तो अच्छी बात है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।